श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, पुरुषोत्तम मास महात्म के आज 15वें अध्याय को आप सबके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। यह कथा भगवान पुरुषोत्तम की शरण में पहुंचाने वाली है। जो लोग इस कथा को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्णचंद्र की असीम कृपा होती है। धन धान्य सुख समृद्धि, अंत में उनका बैकुंठ लोक गमन होता है। जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने मित्रों को भी इसे शेयर जरूर करें। एक अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक की कथा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सुन सकते हैं। आइए आज 15वें अध्याय की कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नारायण उवाचो ततस्तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धांजलिपुटो भूत्वा सुदेवो गद्गदाक्षरं नमस्ते देवदेवेशो त्रैलोक्याभयत्प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः पाहि मां परमेशानो शरणागतवत्सलो जगद्वन्द्य नमस्तेस्तु प्रपन्न भयभंजनो। श्री नारायण बोले, सुदेव शर्मा जो ब्राह्मण है वह हाथ जोड़ करके गदगद स्वर में भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करिए। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले प्रभु, आप अपने शरण में आए हुए लोगों का दुख दूर करने वाले हैं, भय नाश करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हैं, जय को देने वाले हैं, जय के मालिक हैं, जय के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व के एक रक्षक हैं, दिव्य हैं, विश्व के स्थान हैं, फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, विश्व में स्थित हैं, विश्व के कारण हैं, फलों के मूल हैं और फल को देने वाले हैं। तेजस स्वरूप, तेज के दाता, तेजस्वियों में श्रेष्ठ आप श्री कृष्ण हैं। आप ही विष्णु हैं, आप ही वासुदेव हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय स्वरूपम जयदम जयेशम जय कारणम विश्वाधारम विश्वसंस्थम विश्वकारण कारणम विश्वैक रक्षकम दिव्यम विश्वघ्नम विश्वपंजरम फलबीजम फलाधारम फलमूलम फलप्रदम तेजस्वरूपम तेजोदम सर्वतेजस्विनांबरम कृष्ण विष्णु वासुदेवम वंदेहम दीनवत्सलम। हे जगत प्रभो, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अत्यंत अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह से आपकी स्तुति कर सकता हूँ। हे प्रभु, अत्यंत दुखी दीन अपने भक्तों को आप कैसे त्याग सकते हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण के इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करने पर हरि भगवान उसके वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। श्री हरिरुवाचो सम्यक् संपादितं वत्सो यस्त्वया चरितं तपः किमक्षसि महाप्राज्ञा तपोधन वदस्व में। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, तुमने जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे तपोधन, क्या चाहते हो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न हो करके मैं अवश्य तुम्हें वरदान दूंगा, क्योंकि ऐसा तप पहले किसी ने नहीं किया। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा करके मुझे एक सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। सुदेव उवाचो यदि प्रीतोसि हे नाथो दीनबंधो दयानिधे तत्पुत्रम देहि में विष्णु पुराण पुरुषोत्तमो। इस तरह से सुदेव शर्मा के वचन को सुनकर के भगवान नारायण बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उसको भी मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैं तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देख रहा हूँ। 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है।
इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि के वचनों को सुनकर जड़ के कट जाने पर वृक्ष जैसे गिर जाता है, उसी तरह से सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री को अत्यंत दुख हुआ। पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखकर वह रोने लगी और पुत्र की अभिलाषा से अपने वंचित पति को समझाने लगी। गौतम्य उवाचो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथ किं न स्मरासि मे वचः विधाता लिखितं भाले तल्लभेत सुखा सुखम किं करोति रमानाथ सुकृतं भुंजते नरः। हे नाथ उठिए उठिए, क्या मेरे वचन को आप भूल गए? ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है, रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए हुए कर्म का फल भोगता ही है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ दान तप सत्य व्रत आदि अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य फल श्रेष्ठ है। इसलिए हे नाथ, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देवता का आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए ब्राह्मण को देखकर गरुण जी विष्णु भगवान से बोले। गरुण उवाचो शोक सागर सम्मग्नाम ब्राह्मणी वीक्ष हे हरे तथैव ब्राह्मणम नेत्रो गलत बाष्प कुलाकुलम। हे दीनबंधो, हे दया सिंधो, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले हे प्रभो, भक्तों के दुख को आप कभी नहीं सहते। आपकी आज वह दया कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हैं। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित कही गई है। अहो, फिर भी वह आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधना का महत्व सब जगह सुना है, तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा पूर्ण करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय ही उसे प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति रसातल को चली गई है, अर्थात लुप्त हो गई है। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान करने से नष्ट क्यों हो रहा है? इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र को प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया था। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया था। पुत्र की लालसा लिए हुए ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हुए हैं। इसलिए हे नारायण, इनकी इस लालसा को अवश्य पूर्ण करिए। अतस्त्वं सर्वथा देहि पुत्रमेकं द्विजन्मने सांदीपिनी मृतम पुत्रम अवाप कृपया त्वयो। इस तरह से गरुण के वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न चित्त हो करके उस दुखी ब्राह्मण को अत्यंत सुंदर पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़धनोपाख्याने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव भर प्रदानम नाम 15ोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। इस तरह से 15वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। इस कथा में हमने यह जाना कि तप के बल पर हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए भाग्य के अधीन न रह के हमें तप करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। इससे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगली कथा लेकर के मैं शीघ्र ही उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।